हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक यूनिट 4 एनवायरनमेंट का फर्स्ट चैप्टर द चेरी ट्री। इसके एक्सप्लेनेशन हम आज के लेक्चर में देखेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में ओपन कर लिए आपकी बुक या फिर आप यहीं पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे सभी। तो क्या गिवन है, वन डे व्हेन राकेश वॉज 6 ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज। अब ये मंसूरी नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, मसूरी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इस फर्स्ट लाइन में कि एक दिन जब राकेश क्या कर रहा था, जब राकेश 6 साल का था वो मसूरी बाजार से घर जा रहा था और चेरीज खा रहा था। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, इस पिक्चर में दिख रहा होगा। They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. और चेरीज थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी और थोड़ी लाल रंग की थी। ये चेरीज कश्मीर वैली से लाई गई थी। Here is the Himalayan foothills where Rakesh lived. There were not many fruit trees. और जहाँ राकेश रहता था हिमालय की पहाड़ी इलाके में, वहाँ ज़्यादा फलों के पेड़ नहीं थे। द सोइल वॉज स्टोनी एंड द डार्क ड्राई कोल्ड विंड्स स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स। और वहाँ की मिट्टी पत्थरों वाली थी, स्टोन से वाली थी, और सूखी और ठंडी हवाओं की वजह से अधिकतर पौधे अच्छी तरह नहीं बढ़ पाते थे। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। लेकिन सुरक्षित पहाड़ी ढलानों पर ओक और देवदार के जंगल थे। ठीक है, देवदार भी बोलते हैं कोई इसको प्रोनाउंसिएशन में, और देवदार भी बोलते हैं। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन। और राकेश मसूरी के बाहर वाले इलाके में अपने दादाजी के साथ रहता था, उस जगह के पास ही जंगल शुरू होता था। His father and mother lived in a small village 50 miles away where they grew maize and rice barley in narrow terraced field on the lower slopes of the mountain. और उसके माता पिता 50 मील दूर एक छोटे गांव में रहते थे। वहाँ वे मक्का, चावल और जौ उगाते थे। ये फसलें पहाड़ों पर बनी सीधी धार खेतों में उगाई जाती थी। But there was no schools in the village and Rakesh's parents were keen that he should go to school. और गांव में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन राकेश के माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करे और स्कूल जाए। As soon as he was of school going age, they sent him to stay with the grandfather in the Mussoorie. और फिर क्या हुआ, जैसे ही वो स्कूल जाने लायक उसकी एज हुई, उसकी उम्र हुई, तो उन्होंने उसे मसूरी में दादाजी के पास भेज दिया। ही हैड अ लिटल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। और दादाजी का शहर के बाहर एक छोटा सा घर था, इसलिए मसूरी उन्होंने, उसके माता पिता ने, उसके मदर फादर ने उसको अपने दादाजी के पास भेज दिया था। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। और क्या हुआ कि स्कूल से घर आते वक्त राकेश ने चेरीज खरीदी। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच। और उसने चेरीज के गुच्छे के लिए 50 पैसे दिए। ही टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट। और गांव घर पहुंचने में उसे लगभग आधा घंटा लगा, और तब तक वो ज़्यादा चेरीज खा चुका था और सिर्फ 3 चेरीज उसके पास बची थी। Have a cherry grandfather, he said, as soon as he saw his grandfather in the garden. और क्या हुआ, राकेश ने दादाजी से कहा कि दादाजी एक चेरी खाइए, जैसे ही उसने दादाजी को बगीचे में देखा। ग्रैंडफादर टुक 1 cherry and राकेश promptly ate the other 2. और दादाजी ने एक चेरी खा ली और राकेश ने तुरंत बाकी 2 चेरीज खा ली। He kept the last seed in his mouth for the some time. और राकेश ने जो चेरी की गुठली थी, उसकी सीड थी, कुछ देर तक अपने मुंह में रखी। ठीक है, नेक्स्ट है रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन। और क्या हुआ, राकेश ने जो क्या है सारी की सारी चेरीज इतना अपने क्या रखी, अपने मुंह में ही रखी, जब तक वो बिल्कुल ही क्या हुई, बिल्कुल उसने खा न ली। जो उसके ऊपर बिल्कुल छिलका था, सब कुछ क्या एक तरह से वो गुठली पूरी तरह साफ नहीं हुई।
देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। और फिर क्या हुआ, जो उसने जो गुठली थी उसकी जो सीड थी वो उसने अपने हाथ पर हथेली पर रखी और उसको देखने लगा। आर चेरी सीड्स लकी आस्क्ड राकेश। राकेश ने पूछा कि क्या चेरी के बीज लकी होते हैं। दादाजी ने बोला ऑफ कोर्स। दादाजी ने कहा बिल्कुल होते हैं। देन आई विल कीप इट। राकेश बोला फिर मैं इसे संभाल कर रखूंगा। नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे। इफ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट इन टू सम यूज। और दादाजी ने क्या कहा, दादाजी ने कहा सिर्फ रख देने से कोई चीज लकी नहीं बनती, अगर तुम्हें सच में लक चाहिए तो उसका उपयोग करना होगा। वट कैन आई डू विद अ सीड। और फिर राकेश ने पूछा कि मैं बीज का क्या कर सकता हूँ। दादाजी ने बोला फिर प्लांट इट। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेस एंड बिगन टू डिग अप अ फ्लोर बेड। दादाजी ने कहा कि इसे जमीन में लगा दो। राकेश ने एक छोटी जगह ढूंढी और मिट्टी खोदने लगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, हेयर्स नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर। और फिर उसके दादाजी ने बोला कि दादाजी ने कहा कि यहाँ वहाँ मत लगाओ। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। मैंने उस जगह पर सरसों के बीज बोए हैं। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वुड नॉट बी डिस्टर्ब। और फिर दादाजी ने कहा कि उसे उस छायादार कोने में लगाओ जहाँ कोई उसे परेशान ना करे। राकेश went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding. He did not have to dig. और राकेश बगीचे के कोने में गया जहाँ मिट्टी नरम थी और उसे वहाँ पर ज़्यादा खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. और उसने अपने अंगूठे से बीज को मिट्टी में दबा दिया और वो आसानी से अंदर चला गया। Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry seed. फिर उसने खाना खाया, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और बीज के बारे में वह भूल गया। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went woo 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 in the deodar trees and the garden was dry and bare. और फिर क्या हुआ, सर्दियों में पहाड़ों से बहुत ठंडी हवा चलती थी, देवदार के पेड़ों में हवा से वू वू की आवाज़ आती थी, बगीचा सूखा और खाली लग रहा था। इन द इवनिंग्स ग्रैंडफादर एंड राकेश sat over a charcoal fire and grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals and ghosts who lived in trees and beans that jumped and stones that wept, and in turn Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather's eyesight being rather weak. और फिर क्या हुआ, शाम को दादाजी और राकेश अंगीठी के पास बैठे थे। अंगीठी मतलब कि आग जलाकर कोयले से आग जलाई और वहाँ पर सर्दियों के समय में उस आग के पास बैठे थे। दादाजी राकेश को कहानियाँ सुनाते थे, ऐसी कहानियाँ जिसमें लोग जानवर बन जाते थे, पेड़ों में रहने वाले भूतों की कहानियाँ, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ दादाजी उसे सुनाते थे। और कुड़ने वाली फलियाँ और रोते हुए पत्थरों की कहानियाँ राकेश दादाजी को अखबार पढ़कर सुनाता था क्योंकि दादाजी की नज़र कमज़ोर थी। राकेश फाउंड दैट द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। और राकेश को अखबार बहुत बोरिंग लगता था लेकिन दादाजी हर खबर जानना चाहते थे। देन they knew it was a spring when the wild duck flew north again to Siberia. Early in the morning when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northward, the calls of the birds carrying clearly through the thin mountain air. और जब जंगली बत्तख साइबेरिया की तरफ वापस उड़ने लगी तब उन्हें पता चला कि बसंत आ गया है। सुबह राकेश ने बत्तखों को वी शेप में उत्तर की तरफ जाते देखा, नॉर्थ की तरफ, कि जो क्या है वो एक तरह से इस तरह की क्या है, इस तरह की शेप बनाते जो है चलती हैं, तो एक तरह से वी शेप में जब उसने देखा राकेश ने, ठीक है, कि वो जो बत्तखें हैं वो वी शेप में नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पहाड़ी हवा में पक्षियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। Then once morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted.
और एक सुबह बगीचे में उसने एक छोटी सी टिंकी समझकर उसे उठाने चला। ठीक है, एक तरह से क्या, एक टिंकी मतलब कि ट्विग, एक तरह से छोटा सा पक्षी। ठीक है, उसको उठाने के लिए चला और वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। ठीक है, ही स्टार्टेड एट इट फॉर अ मोमेंट देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर कॉलिंग दादा कम एंड कम द चेरी ट्रीज हैड कम अप। और फिर क्या हुआ, फिर वो दादाजी को बुलाने चला, उनको ढूंढता हुआ चला। राकेश बोला दादाजी जल्दी आइए कि चेरी का पौधा उग गया है। ठीक है, कि जो चेरी लगाई थी उसका पौधा उग गया है। वट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। और दादाजी बोले, दादाजी ने पूछा कि कौन सा चेरी का पौधा। राकेश बोला देन द सीड वी प्लांटेड द लास्ट ईयर लुक इट्स कम अप। राकेश बोला देखिए ये उग रहा है जो कि हमने पिछले साल सीड बीज लगाया था। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree। और दादाजी झुककर छोटे पौधे को ध्यान से देखने लगे। इट वॉज अबाउट 4 inches हाई और पौधा लगभग 4 इंच ऊंचा था। येस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। दादाजी ने कहा हाँ ये चेरी का पौधा ही है, तुम इसे समय समय पर पानी देते रहना। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water। राकेश क्या घर के अंदर भागा और पानी की एक बाल्टी लेकर आया। Do not drown it said grandfather। दादाजी ने कहा इसे ज़्यादा पानी मत देना। राकेश gave it a sprinkling and circled it with pebbles। और राकेश ने हल्का सा पानी दिया और पौधे के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर लगा दिए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा कि छोटे छोटे उसने क्या है पौधे के चारों तरफ पत्थर लगा दिए। What are the pebbles for asked grandfather। For privacy said राकेश। और फिर क्या हुआ, दादाजी ने पूछा कि ये छोटे पत्थर किस लिए हैं। फिर राकेश बोला, राकेश ने मजाक में कहा कि पौधे की प्राइवेसी के लिए। He looked at the tree every morning but it did not seem to be growing very fast, so he stopped looking at it except quickly out of the corner of his eye। और राकेश हर सुबह पौधे को देखता था लेकिन उसे लगता था कि पौधा बहुत धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए उसने बार बार देखना छोड़ दिया और सिर्फ कभी कभी नज़र डाल लेता था। After a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch। और 1-2 हफ्ते बाद उसने देखा कि पौधा लगभग 1 इंच और बढ़ गया था। That year the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and from school in raincoat and chappals। और फिर क्या हुआ, उस साल बारिश का मौसम जल्दी आ गया था। राकेश रेनकोट और चप्पल पहनकर धीरे धीरे स्कूल जाता और वापस आता था। Ferns sprang from the trunk of trees, strange looking lilies came up in the long grass, and even when it was not raining the trees dripped and mist came curling up the valley। The cherry tree grew quickly in this season। और क्या हुआ, पेड़ों के तनों पर नए तरह के नए पौधे उग गए, लंबी घास में अजीब दिखने वाली लिली के फूल उग गए, पेड़ों से पानी टपकता था और क्या है घाटी में कोहरा छा रहा था। इस मौसम में चेरी का पौधा तेजी से बढ़ रहा था। इट वॉज अबाउट 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves। और फिर क्या हुआ, जब पौधा लगभग 2 फुट ऊंचा हो गया तब एक गोट आई, बगीचे में आ गई। बकरी ने पौधे की सारी पत्तियां खा ली। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin branches remained। और सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ मुख्य तना और 2 पतली शाखाएं, 2 पतली सी ब्रांचेस उस पौधे में बची थी। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीकिंग दैट राकेश वॉज अपसेट। और फिर क्या हुआ, दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, चेरी का पेड़ जो है वो मजबूत होते हैं, ये फिर से बढ़ जाएगा। और लेकिन राकेश क्या है वो ये सब कुछ देखकर बिल्कुल सैड हो गया था। इट विल ग्रो अगेन चेरी ट्रीज ऑल्दो। और फिर दादाजी ने कहा कि ये दोबारा से बढ़ जाएगा, लेकिन उसे सब कुछ देखकर कि अब ये नहीं बढ़ेगा, राकेश को लगा कि जो ये पौधा है वो क्या हो गया, वो अब बेकार हो गया। देन क्या है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्रीज। और बारिश के मौसम के अंत तक पौधे पर नई पत्तियां आ गई।
Then a woman cutting grass scrambled down the hillside, her sexy swishes through the heavy monsoon foliage. और फिर क्या हुआ, एक औरत घास काटते हुए पहाड़ी से नीचे आ रही थी. उसने उसने क्या है, एक तरह से ये क्या होता है, एक तरह से जो दांती होती है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या होती है, दांती, जिससे क्या है घास काटते हैं. तो दांती घास पर पौधों को काटती हुई चल रही थी. She did not try to avoid the tree once swept and the cherry tree was cut into two. उसने चेरी के पौधे को बचाने की कोशिश नहीं की. चेरी का पौधा 2 हिस्सों में कट गया. जैसे कि यहाँ पर देखा कि ये जो पौधा है वो क्या है, वो 2 हिस्सों में कट गया. When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. और फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर जब क्या है, दादाजी ने उस औरत को देखा कि चेरी का पौधा 2 हिस्सों में कट गया, तो दादाजी ने उस औरत को डांटा, लेकिन जो नुकसान हो गया था उसे ठीक नहीं किया जा सकता था. मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश. और राकेश ने उदास होकर कहा कि शायद अब पौधा मर जाएगा. मे बी सेड ग्रैंडफादर. और दादाजी ने कहा हो सकता है. बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग. और फिर क्या हुआ, लेकिन चेरी का पौधा मरने वाला नहीं था. बाय द टाइम समर केम अराउंड अगेन, इट हैड सेंट ओवर सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स. अगली गर्मी आते आते पौधे में कई नए हरे और कोमल पत्ते निकल आए. राकेश हैज़ ग्रोन टोलर टू. इस दौरान राकेश भी लंबा हो गया था. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. अब उसकी उम्र कितनी हो गई थी, 8 साल की हो गई थी. वो अब 8 साल का हो गया था. वो मजबूत लड़का बन गया था जिसके घुंघराले काले बाल और गहरी काली आंखें हो गई थी. ब्लैकबेरी आइज ग्रैंडफादर कॉल्ड देम. दादाजी ने उसकी आंखों को ब्लैकबेरी जैसी आंखें कहते थे. दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लोइंग एंड सोइंग. और फिर क्या हुआ, वो अपने माता पिता की खेती और हल चलाने में मदद करने गया. He was thinner but stronger when he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot. It was now up to his chest. और फिर क्या हुआ, जब राकेश गांव से वापस आया तो वो पतला था लेकिन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था. चेरी का पेड़ 1 फुट और बड़ा हो गया था. अब पेड़ राकेश के सीने तक पहुंच गया था. वो इतना बड़ा हो गया था कि वो राकेश के सीने तक आता था. Even when there was a rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that it was there. बारिश होने पर भी राकेश कभी कभी पेड़ को पानी देता था. वो चाहता था कि पेड़ को पता चले कि वो उसका ध्यान रखता है. One day he found a bright green praying mantis perched on a branch, peering at him with bulging eyes. और एक दिन उसने एक हरा प्रेंग मंतिस कीड़ा पेड़ की शाख पर देखा. ठीक है, एक तरह से प्रेइंग मांटिस मतलब कि एक तरह से क्या है कि ये इंसेक्ट है. उसने क्या देखा, एक इस पे देखा, पेड़ की शाखा पर देखा. राकेश लेट इट रिमेन देयर. इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर. राकेश ने उसे वहाँ रहने दिया. वो चेरी के पेड़ का पहला मेहमान था, उसने राकेश ने सोचा. The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meal of the leaves. Rakesh removed it quickly and dropped in on a heavy heap of dry leaves. और फिर क्या हुआ, अगले मेहमान एक बालों वाला क्या था, एक तरह से कैटरपिलर था, हेरी कैटरपिलर. वो पेड़ की पत्तियां खाने लगा. राकेश ने उसे जल्दी से हटाकर सूखी पत्तियों के ढेर पर रख दिया. कम बैक वेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड. और राकेश बोला कि जब तुम तितली बन जाओ तब वापस आना. विंटर केम अर्ली. द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो. Filled mice sought shelter in the roof of the cottage. The road from the valley was blocked and for several days there was no newspaper, and this made grandfather quite grumpy. His stories began to have unhappy endings. और फिर क्या हुआ, बर्फ़ के भार से चेरी का पेड़ झुक गया था. खेत के चूहे घर की छत में छुपने लगे. ठंड की वजह से घाटी से आने वाला रास्ता बंद हो गया और कई दिनों तक अखबार भी नहीं आया क्योंकि स्नो ज़्यादा थी. इसलिए दादाजी थोड़े चिड़चिड़े हो गए. उनकी कहानियों का अंत उदास होने लगा. In February, it was Rakesh's birthday.
It he was 9 and the tree was 4 but almost as tall as राकेश. और फरवरी में राकेश का जन्मदिन था, बर्थडे था. राकेश अब 9 साल का हो गया और पेड़ 4 साल का था. पेड़ लगभग राकेश जितना लंबा हो गया था. Then next one morning, when the sun came out, grandfather came into the garden to let some warmth get into my bones as he put it. और दादाजी बगीचे में आए, वो पेड़ के सामने खड़े होकर उसे देखने लगे. फिर उन्होंने आवाज़ लाई, राकेश जल्दी आओ. He stopped in the front of the cherry tree, started at it for a look few moments and then called out, Rakesh, come and look. Quick, come quickly, but before it falls. Rakesh and grandfather gazed at the tree as though it had performed a miracle. और एक शाख के अंत में हल्का गुलाबी फूल खिला हुआ था. ठीक है. There was a pale pink blossom at the end of the branch. दादाजी ने बोला कि एक शाख के अंत में एक गुलाबी फूल खिला हुआ है. राकेश और दादाजी उसे प्यार से देखने लगे. इट लुक लाइक अ मिरेकल. वो किसी चमत्कार जैसा लग रहा था. द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम्स. और अगले साल और ज़्यादा फूल आए. द ट्री वॉज टॉलर दैन राकेश इवन दो ही वॉज लेस देन हाफ हिज एज. पेड़ राकेश से भी लंबा हो गया. बाद में पेड़ दादाजी से भी लंबा हो गया. ठीक है. And then it was taller than राकेश who was older than some of the oak trees. कि राकेश से भी वो एक राकेश से भी छोटी एज का था, लेकिन फिर भी वो राकेश से लंबा हो गया था. But राकेश had grown too. He could run and jump and climb trees as well as most boys, and he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather tales. In the cherry tree, bees came to feed on the nectar in the blossoms, and tiny birds pecked at the blossoms and broke them off. और फिर क्या हुआ? मधुमक्खियाँ फूलों के रस पीने लगी और छोटी चींटियाँ भी, छोटे बर्ड्स भी फूलों को चुगने लगी. लेकिन पेड़ पर फूल लगते ही रहे. But the trees kept blooming right through the spring, and there were always more blossom than birds. और क्या हुआ? पेड़ पर फूल चिड़ियों से ज़्यादा थे. That summer there was small cherries on the tree. और उस गर्मी में पेड़ पर छोटी छोटी चेरीज लग गई. राकेश tasted and spat one and spat it out. It's too sour, he said. दादाजी ने एक चेरी चाखी, एक चेरी खाई, टेस्ट की और तुरंत थूक दी. उसने कहा कि यह तो बहुत ही खट्टी है. They will be better next year, said grandfather. और दादाजी बोले कि अगले साल ये और अच्छी होंगी. ठीक है. Next, but the birds liked them, especially the bigger birds such as the bulbuls and the scarlet minivets, and they flitted it and out of the foliage, feasting on the cherries. एक क्या हुआ? एक धूप भरी दोपहर को, लेकिन क्या हुआ कि जो बर्ड्स थे उनको वो बहुत ही अच्छी लगती थी. जो वो चेरीज थी उनको वो बहुत ही अच्छी लगती थी और वो उसको खाते भी थे. ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather without finding him in any of his favorite places around the house. और एक धूप भरी दोपहर को राकेश दादाजी को ढूंढ रहा था. उसने दादाजी को चेरी के पेड़ के नीचे बैठा देखा. Then they looked out of the bedroom window and saw grandfather reclining on a cane chair under the cherry tree. और उसने दादाजी को चेरी के पेड़ के नीचे बैठा देखा. जब उसको कहीं पर भी नहीं दिखे अपने दादाजी की, जहाँ पर भी उसकी दादाजी की फेवरेट प्लेसेस थी, वो सारी तरफ देख रहा था. लेकिन फिर उसने देखा एक विंडो से कि दादाजी तो एक चेयर पर चेरी के ट्री के नीचे बैठे हैं. एंड देयर जस्ट द राइट amount of shade here, said grandfather, and I looking at the leaves. और क्या हुआ? दादाजी बोले यहाँ बिल्कुल सही छाया मिलती है, मुझे इसकी पत्तियाँ देखना भी पसंद है. They are pretty leaves, said राकेश. राकेश बोला कि इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं. And they are always ready to dance if there's a breeze. और हवा चलती है, हल्का हवा, जब भी हल्की हवा चलती है तो ये नाचने लगती हैं. After grandfather has come indoors, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. और जब दादाजी अंदर आ गए थे तो राकेश पेड़ के नीचे घास पर लेट गया.
He gazed up through the leaves at the green blue sky, and turning on his side, he could see the mountains striding away into the clouds. और वो पत्तियों के बीच में नीले आसमान को देखता रहा. उसने दूर तक बादलों में जाते हुए पहाड़ दिख रहे थे. देन नेक्स्ट क्या है? He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. और राकेश अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जब शाम होने लगी और गार्डन में अंधेरा बढ़ने लगा. ग्रैंडफादर केम बैक एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल द स्टार्स केम आउट एंड द नाइट जार बिगन टू कॉल. दादाजी वापस आए और राकेश के पास बैठ गए. दोनों चुपचाप बैठे रहे जब तक आसमान में तारे नहीं आ गए और नाइट जार पक्षी की आवाज़ सुनाई ना देने लगी. इन द फॉरेस्ट बिलो द क्रिकेट्स एंड cicadas began turning up and suddenly the trees were full of the sounds of insect. और नीचे जंगलों में क्रिकेट्स और किकेडस नाम के कीड़े आवाज़ करने लगे जो रात को हमें सुनाई देते हैं और थोड़ी देर में पूरा जंगल उनकी आवाज़ों से भर गया. There are so many trees in the forest, said Rakesh. What's so special about this tree? Why do we like it so much? राकेश ने कहा कि जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, फिर इस पेड़ में ऐसा खास क्या है कि हमें इसे इतना पसंद क्यों करते हैं. वी प्लांटेड इट्स ourselves, said grandfather. That why it's special. और दादाजी बोले कि हमने इस पेड़ को खुद लगाया था, इसीलिए ये हमारे लिए खास है. Just one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that he had grown. राकेश बोला सिर्फ एक छोटा सा बीज ही तो था. फिर उसने उस पेड़ की चिकनी चाल बार्क को छुआ. ठीक है, एक तरह से जो क्या होती है, ये पेड़ की जो स्टेम होती है, बार्क होती है, उसको छुआ. ठीक है, और उसने बड़ा होते उसे देखा. He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger on the tip of the leaf. I wondered, he whispered, is this what it feels to be God? और उसने अपना हाथ पेड़ के तने पर फिराया और एक पत्ते की नोक को छुआ. वो धीरे से बोला, मैं सोचता हूँ क्या किसी जीव को पैदा करके बड़ा होते देखना ऐसा ही लगता है जैसे कि भगवान को लगता है. मतलब कि जैसे कि भगवान को लगता है कि कोई चीज़ बड़ी हो रही है, वैसे ही हमने अपनी आंखों से इस चीज़ को भी, हमने इसको खुद उगाया और इसको अपनी आंखों से ही बढ़ता हुआ देखा. ठीक है, जो कि ये स्टोरी किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड. मोरल क्या है स्टोरी का कि छोटी सी शुरुआत भी बड़े परिणाम को ला सकती है और धैर्य, देखभाल और मेहनत से सपने सच होते हैं. जो चीज़ हम खुद मेहनत से बनाते हैं वो हमें सबसे प्यारी लगती है. ठीक है, ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट समरी. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी. कोई भी क्वायरीज और कोई भी डाउट इस चैप्टर में आपको नहीं बचा होगा. लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेनेशन देखी है द चेरी ट्री, कि कैसे वो स्कूल से आ रहा था राकेश और उसके हाथ उसने चेरी खाई थी, और जो चेरी लास्ट में जब वो घर तक आता है तो उसके हाथ में 3 चेरीज बचती है. एक अपने वो दादाजी को दे देता है, 2 को खुद खा लेता है, और लास्ट में जो चेरी का बीज होता है, उसकी सीड होती है, वो उसको उगा देता है. ठीक है, कैसे उसको जो पत्तियां हैं, गोट सारी पत्तियां खा जाती है, फिर वो सैड हो जाता है कि ये तो अब नहीं उगेगा. फिर क्या आती है, एक औरत उसको काट देती है, एक लेडी उसको घास काटने से उसको भी, चेरी के ट्री को भी काट देती है. फिर भी उसको लगता है कि ये मर जाएगा, लेकिन नहीं, फिर भी वो क्या देखता है कि अगले सीज़न में क्या है, वो दोबारा उगाया है, उस पर पत्तियाँ आ गई हैं. ठीक है, और वो उस पर पत्तियाँ आ गई हैं, उस पर छोटे छोटे के आगे चेरीज भी आ गए हैं. तो ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ एक स्टोरी थी द चेरी ट्री के, कि कैसे उसको चेरी ट्री उसको बहुत ही खास लगता है क्योंकि उसने इसको खुद ही अपने हाथों से उगाया था. ये थी इस चैप्टर की समरी द चेरी ट्री. आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गई होगी. कोई भी क्वारीज और कोई भी डाउट इसमें नहीं बचा होगा. अगर फिर भी आपको कोई भी क्वारीज कोई भी डाउट आता है, वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. ऐसे ही फर्दर लेक्चर्स के लिए, फर्दर समरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.